राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार के कामकाज और नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी राज्यों में सबसे कमजोर व्यक्तियों को सत्ता सौंपकर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियंत्रित करती है। डोटासरा ने इसे प्रदेश और देश के लिए खतरनाक मॉडल बताया। डोटासरा ने कहा, भाजपा राज्यों में सरकार बनाने के बाद सबसे कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता सौंप देती है। उस व्यक्ति को दिल्ली से पर्ची भेजकर निर्देश दिए जाते हैं और उससे मनचाहा काम करवाया जाता है। यह व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करने का साहस नहीं करता और केवल निर्देशों का पालन करता है। उन्होंने इस स्थिति को प्रदेश के विकास के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि इससे जनता को सही नेतृत्व नहीं मिल पाता। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह मॉडल प्रदेश और देश के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, चुनाव के दौरान भाजपा को जनता को बताना चाहिए था कि उनके सीनियर नेताओं में से किससे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सबसे कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिसे अपनी कुर्सी की सुरक्षा की चिंता रहती है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक प्रदेश को लूटने में लगे हैं। उन्होंने कहा, सभी मंत्री डरे हुए हैं कि कब उनकी कुर्सी छिन जाए। इस डर के कारण वे ज्यादा से ज्यादा कमाने में लगे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। डोटासरा ने भाजपा सरकार की चुप्पी पर निशाना साधते हुए कहा, सत्ता में आने से पहले भाजपा नेता बड़े फुदकते थे। अब एसआई भर्ती 2021 को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, महाधिवक्ता और मंत्रिमंडलीय समिति ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी है, फिर भी मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। डोटासरा ने सवाल किया, क्या इसके लिए भी मुख्यमंत्री दिल्ली से पर्ची का इंतजार कर रहे हैं? कांग्रेस नेता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर कठपुतली बैठाती है, जो केवल उनके निर्देशों का पालन करती है। इससे सरकार जनता के मुद्दों को हल करने में विफल रहती है। डोटासरा ने जनता से भाजपा के इस मॉडल को खारिज करने की अपील की और कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पार्टी की ओर से यह विश्वास दिलाया कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रदेश और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। यह देखना होगा कि भाजपा इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और एसआई भर्ती जैसे मुद्दों पर सरकार क्या कदम उठाती है।